नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्बन कंपनी के एक जबरदस्त सफर की, एक स्टार्टअप से सीधे स्टॉक मार्केट तक की कहानी। ये आंकड़ा देखिए, करीब करीब 14,790 करोड़ रुपए। ये वो भारी भरकम वैल्यूएशन है जिसका लक्ष्य अर्बन कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए रखा था। मतलब लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर। तो सवाल ये उठता है कि एक होम सर्विस ऐप यहाँ तक पहुंची कैसे? देखिए, इस नंबर के पीछे एक कहानी है, एक बड़ा सपना, एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल और कुछ बहुत ही दिलचस्प फाइनेंशियल डिटेल्स हैं। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नतीजे की, यानी आईपीओ की। कंपनी के फाउंडर के लिए ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, 3 दोस्तों और उनके एक आइडिया पर। तो ये है सीईओ अभिराज सिंह भाल। इनकी यात्रा शुरू हुई टॉप के संस्थानों से, आईआईटी कानपुर और फिर आईआईएम अहमदाबाद। इसके बाद एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म में काम किया और फिर बस अपना कुछ शुरू करने का फैसला किया। पर वो अकेले नहीं थे। 2014 में उन्होंने अपने 2 दोस्तों वरुण खेतान और राघव चंद्रा के साथ मिलकर कंपनी शुरू की। उस वक्त इसका नाम अर्बन क्लैप हुआ करता था। इनकी कामयाबी का फॉर्मूला सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन है बहुत असरदार। एक बड़ा सपना, सही टीम और फिर उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए बेहतरीन काम। तो आखिर ये आइडिया था क्या? आइडिया था एक ऐसे बाजार को व्यवस्थित करने का जो पूरी तरह से बिखरा हुआ था, मतलब होम सर्विसेज का बाजार। और देखिए, उन्होंने सिर्फ एक ऐप नहीं बनाई, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कस्टमर्स को ट्रेन प्रोफेशनल से तो जोड़ता ही है, साथ ही इसमें वाटर प्योरीफायर जैसे इनके खुद के स्मार्ट प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। उनके बिजनेस मॉडल का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है ये सोच कि उनके सर्विस पार्टनर्स, यानी जो लोग काम करते हैं, वो एक इज्जत वाली कमाई कर सकें। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कंपनी बताती है कि कुछ पार्टनर्स महीने में लगभग 50,000 रुपये तक कमा लेते हैं। चलिए अब जरा उन फाइनेंशियल नंबरों को देखते हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा आईपीओ मुमकिन हो पाया। तो वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छा रहा और दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी दिखाया। लेकिन इस प्रॉफिट वाले आंकड़े में एक बहुत जरूरी बात छिपी है। ये देखिए, जो टोटल प्रॉफिट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ऐसी चीज से आया जिसे डिफर्ड टैक्स एसेट कहते हैं। अब ये डिफर्ड टैक्स एसेट क्या चीज है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, ये भविष्य में मिलने वाला एक तरह का टैक्स डिस्काउंट है ना? पर कंपनी को इसे अभी अपने प्रॉफिट में दिखाने की इजाजत मिल गई। नतीजा, कागज पर कंपनी का नेट प्रॉफिट जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। खैर, इन मजबूत आंकड़ों के दम पर आईपीओ काफी सफल रहा और लिस्टिंग के बाद कंपनी की वैल्यू करीब 3 अरब डॉलर आंकी गई। और जाहिर है इसका फायदा फाउंडर्स को भी हुआ। अकेले अभिराज भाल की हिस्सेदारी की कीमत ही करीब 1500 से 1600 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, कंपनी की लीडरशिप के लिए आईपीओ मंजिल नहीं थी। तो सवाल है, इसके बाद क्या? ये बात खुद अभिराज भाल ने कही है कि आईपीओ हमारे लिए डे 0 है, असली काम तो अभी बाकी है। मतलब ये अंत नहीं, शुरुआत है। तो असली विजन सिर्फ एक ऐप चलाना नहीं है। विजन है एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम बनाने का जिसमें टेक्नोलॉजी, ट्रेंड पार्टनर्स और प्रोडक्ट्स सब एक साथ मिलकर काम करें। तो अर्बन कंपनी की इस कहानी से सीखने वाली बड़ी बातें क्या हैं? यही कि एक बड़े विजन के लिए सही टीम और सही काम जरूरी है। ये भी कि गिग इकॉनमी में भी लोगों को एक अच्छी, सम्मानजनक कमाई दी जा सकती है। और सबसे जरूरी कि आईपीओ जैसी कोई एक घटना लंबे विजन से ज्यादा बड़ी नहीं होती। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छूट जाता है, क्या टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और भरोसे पर बना ये मॉडल पूरी गिग इकॉनमी का भविष्य हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।